नमस्कार छात्रों, बीए पार्ट थर्ड सेक्शन डी के छात्रों से आज मैं पुनः मुखातिब हूँ। डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का हमारा विषय है फर्स्ट पेपर एशिया पर चर्चा करेंगे और इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना पर अपनी बात साझा करेंगे। भूगर्भिक संरचना एशिया महाद्वीप को भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से निम्नलिखित 5 भूखंडों में बांटा गया है। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, अवशेष भाग और नवीन अवसादी संरचना। आइए चर्चा करते हैं इन पर। एशिया महाद्वीप की भूसंरचना को ध्यान में रखते हुए इन 5 स्वरूपों में प्रथम उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, एंशिएंट ब्लॉक्स ऑफ नॉर्थ। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीन शैलों के 4 भूखंड मिलते हैं। इन भूखंडों का निर्माण कैम्ब्रियन युग से पूर्व की रवेदार चट्टानों से हुआ तथा इन भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर रहीं। ये 4 भूखंड हैं रूसी प्लेटफॉर्म, अंगारा लैंड, सार्डिनियन मैसिफ और चीनी मैसिफ। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता आर्गलैंड के अनुसार प्राचीन काल में चारों भूखंड एक जगह ही स्थित थे तथा इस महाखंड को अंगारा लैंड कहा जाता था। भूगर्भिक हलचल के कारण यह महाभूखंड भ्रंशित हो गया एवं इससे 4 भूखंड बने। वैगनर महोदय ने इन चारों भूखंडों को पेंजिया स्थलखंड से टूटे हुए भाग के रूप में बताया है। ये भूखंड आग्नेय, ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट चट्टानों से निर्मित। इन भूखंडों में रूसी प्लेटफॉर्म इसके पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में फैला है। अंगारा लैंड भूखंड मध्य साइबेरिया में स्थित है। सार्डिनियन मैसिफ तारिम बेसिन में थ्यांशान तथा अल्ताई तांग श्रेणियों के मध्य स्थित है। चीनी मैसिफ पूर्वी भाग में स्थित है। चीनी मैसिफ में 4 मैसिफ, उत्तरी चीनी मैसिफ, दक्षिणी चीनी, तारिम मैसिफ और तिब्बतियन मैसिफ सम्मिलित है। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड पर चर्चा करें। एंशिएंट ब्लॉक्स ऑफ साउथ। एशिया महाद्वीप में गोंडवाना भूमि के 3 प्रमुख भूखंड पाए जाते हैं। एक अरब प्रायद्वीप, दूसरा भारतीय प्रायद्वीप और तीसरा हिंद चीन प्लेटफॉर्म। अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित। इसकी चट्टानें पूर्व कैम्ब्रियन युग की प्राचीन रवेदार चट्टानें हैं। ये चट्टानें इस प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग के धरातलीय भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रायद्वीप के उत्तरी एवं पूर्वी भागों की चट्टानों पर जुरैसिक तथा क्रिटेशियस युग की अवसादी चट्टानों की मोटी परत पाई जाती है। इस अवसादी चट्टान का विस्तार मेसोपोटामिया तथा फारस की खाड़ी तक विस्तृत है। इन अवसादी चट्टानों में भारी मात्रा में
पेट्रोलियम पाया जाता है। दूसरा, भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में भारत तथा श्रीलंका के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। भारतीय प्रायद्वीप भी अरब प्रायद्वीप की तरह कठोर तथा प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित है और गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में दक्कन के पठार पर लावा की एक मोटी परत पाई जाती है। गोंडवाना क्रम के अवसाद दामोदर व गोदावरी घाटी के सहारे क्षैतिज रूप से बिछे हुए पाए जाते हैं। हिंद चीन प्लेटफॉर्म प्राचीन दक्षिणी भूखंड का यह स्वरूप एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित रवेदार कायांतरित चट्टानों से निर्मित पठारी भाग है। उत्तरी अंगारा लैंड के दक्षिण की ओर खिसकने, जबकि दक्षिण का भाग प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड अपने स्थान पर स्थिर रहने से यहाँ पर इसका निर्माण, इसके दोनों भूखंडों के मध्य टैथिस सागर के तलों में जमा तलछट की परतों पर दबाव पड़ने और उससे मोड़ पड़ गए इस पर, जिसके दबाव से यह क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा और मोड़ों के उभरे हुए अंग ऊंचे होते गए। जिस प्रकार से इसमें मलबे की परतों का अधिक जमाव था, वहाँ अधिक दबाव पड़ा और उच्च पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। यह पर्वत श्रेणियाँ निर्माण, कुछ भूगोलवेत्ताओं का मत है कि टर्सरी युग में भूगर्भिक हलचलों से अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर खिसके तथा यह खिंचाव अभी भी जारी है। इसी कारण से अनाच्छादन होते रहने के बावजूद इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। हिमालय की उत्पत्ति का संबंध भी विद्वानों का मत है कि इसकी उत्पत्ति टर्सरी काल में हुई। नवीन मोड़दार पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन रेंजेस एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में टर्सरी कल्प की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का क्रम मिलता है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्सरी युग से पहले मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम समय में ही प्रारंभ हो गया था। यह पर्वत निर्माण इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन तथा प्लीस्टोसीन काल तक चलता रहा। इन पर्वत श्रेणियों का अधिकांश भाग टर्सरी युग के इयोसीन, ओलिगोसीन तथा प्लायोसीन काल में पूरा हुआ। इस प्रकार इन नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्सरी युग की भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ। अतः इस पर्वतीकरण को टर्सरी हलचल भी कहा जाता है। इन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संबंध में भूगोलवेत्ताओं का मत है कि प्राचीन काल में अंगारा लैंड नामक उत्तरी महाखंड तथा गोंडवाना लैंड नामक दक्षिणी महाखंड के बीच एक विशाल भूसन्नति थी, जो जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। इस विशाल भूसन्नति को टेथिस सागर कहते थे। एशिया के पश्चिमी व मध्य भाग में आज भी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर व अरब सागर के रूप में टेथिस सागर के अवशेष विद्यमान हैं। अवशेष भाग के रूप में भूगर्भिक संरचना का जो स्वरूप बनता है, इसके अंतर्गत वे सभी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जो उत्तर एवं दक्षिण की मोड़दार पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित हैं। इस भाग में मिलने वाली चट्टानों का निर्माण पुराजीवी कल्प एवं मध्यजीवी कल्प में हुआ था। एशिया का यह भाग कैलेडोनियन तथा हर्षनियन युग की रचनाओं का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें तथा विविध प्रकार की भौम्याकृतिक रचनाएं पाई जाती हैं। तिब्बत का पठार कायांतरित चट्टानों का एक ऐसा चबूतरा प्लेटफॉर्म है जो विश्व के ऊंचे पठारों में गिना जाता है। पामीर का पठार भी काफ़ी ऊंचा है। इन दोनों पठारों की रचना भूगर्भिक हलचलों से हुई
मध्यवर्ती धरातली भाग अनेक मोड़दार पर्वतों का स्वरूप बन पाया। अन्य हलचलों ने भी समय समय पर यहाँ मोड़दार पर्वतों को जन्म दिया। बाद में इन पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने के कारण अनेक पर्वत अवशिष्ट पर्वत पठार का रूप बन गए। साइबेरिया का अधिकांश मैदान धसे हुए दृढ़ भूखंड पर अवसाद निक्षेपण से हुआ। नवीन अवसादी संरचना। भूगर्भिक संरचना का पांचवा बिंदु, एशिया में टर्सरी काल के बाद नदी अपरदन के अवसाद के निक्षेपित अनेक विशाल मैदानों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सिंधु, गंगा, ह्वांगहो, यांगटीशिक्यांग, सीक्यांग, इरावदी, मिक्यांग, दजला फरात, ओबे, येनेसी तथा लीना नदियों के मैदान प्रमुख हैं। एशिया की नदी घाटियों के इन उपजाऊ मैदानों में आदि संस्कृतियों का उदय हुआ। ये नवीनतम मैदान हैं तथा विश्व के घने बसे भूभाग हैं। भूगर्भिक संरचना के इन पांचों बिंदुओं पर हमने जो चर्चा की, ये एशिया के उन प्राचीनतम स्वरूपों का वर्णन करते हैं जो भूगर्भिक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से हमें अध्ययन के लिए जरूरी है। इसके बाद अगले क्रम में हम आपसे रूबरू होंगे एशिया के रिलीफ पर बात करने के लिए। आज हमने चर्चा की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की और उनमें पाए जाने वाले स्वरूपों के विभिन्न कालों में जो स्वरूप बने, जो उनके चट्टानों के क्रम निर्मित हुए, उन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।